बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक चेयर बनाना सिखाऊंगा जो कि सिंपल स्प्लाइन टेक्निक यूज करते हुए बनाई जा रही है। सबसे पहले आप अपना 3D Max ओपन कीजिए और इसके अंदर आप जाके सबसे पहले यूनिट्स को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट सिलेक्ट हुए हैं जो कि यूएस स्टैंडर्ड, फीट, डब्ल्यू डेसिमल इंचेस में सिलेक्टेड है। इसको आप ओके कर दीजिए। अब आप टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के दो तरीके हैं। आप डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग करके भी बना सकते हैं या फिर आप रेक्टेंगल को क्लिक करके कीबोर्ड एंट्री से जाके मैनुअल इनपुट्स दे सकते हैं। मैं यहाँ मैनुअल कीबोर्ड एंट्री के जरिए उसको बनाता हूँ 6 फीट और 2 फीट और क्रिएट के बटन को दबा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल बन चुका है। अब आप इसको पर्सपेक्टिव में भी जाके रिव्यू कर सकते हैं। वापस टॉप व्यू में जाते हैं अपनी कीबोर्ड से टी का बटन दबाते हुए। यहाँ पे मैं इस रेक्टेंगल को एक स्प्लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो हमारा एक मेन्यू खुलता है जिसको हम क्वाड मेन्यू कहते हैं। वहां से जाके मैं इसको कन्वर्टेबल एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हमने एडिटेबल स्प्लाइन के सब मेन्यू में जाते हुए सेगमेंट को सिलेक्ट करना है और इसके ये दो सेगमेंट सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर जाकर हम अपने एडिटेबल स्प्लाइन के मेन्यू में नीचे जाएंगे और डिवाइड में इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सिंपल प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं। अब आपने लेफ्ट व्यू में जाना है तो आपके पास इस किस्म के कुछ दो ट्रायंगल्स बने होंगे। रेक्टेंगल की कुछ ये फॉर्मेशन आएगी आपके पास। आपने इन सारों को फिर क्वाड मेन्यू की प्रॉपर्टीज में जाते हुए तमाम रेक्टेंगल्स को कॉर्नर में कन्वर्ट करना है और यहां से मूव का सिलेक्शन टूल लेते हुए इस सिलेक्शन को नीचे लेके आना है एक स्ट्रेट लाइन में और कुछ इस किस्म की शेप डेवलप करनी है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। मैंने कोई लंबी चौड़ी टेक्निक्स इसमें यूज नहीं की है। प्रिसीजन के लिए आप अपने वर्टेक्स की लोकेशन चेक कर सकते हैं। आप यहां से -2 फीट टाइप भी कर सकते हैं और सारे वर्टेक्स को उसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाके रख सकते हैं। देखने में खासा मुश्किल काम लग रहा है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। इट्स क्वाइट सिंपल। अब मैं अपनी स्प्लाइन को मजीद चेक करता हूँ। कोशिश करते हैं एक बार टॉप व्यू में या किसी और व्यू में जाके आप जरा इन लाइंस को चेक कर लें तो जरा मुनासिब रहेगा आपके लिए। कुछ मामूली सा फर्क यहाँ नजर आ रहा है। मैं इसको सिलेक्शन के बाद ठीक कर लेता हूँ। इसमें इतना खास एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल में अब ये काफी हद तक ठीक है। एक सिलेक्शन फॉर्मेट हमारे पास आ गया। अब ये एक स्प्लाइन है जिसका हमने एक साइड कॉर्नर मिसिंग जिसका एक बॉक्स बना लिया। अब हम इसको थोड़ी सी मजीद चेंजेस करेंगे इसके अंदर। एडिटेबल स्प्लाइन के जब मॉडिफाई पैनल में आप आते हैं तो काफी सारी चीजें नजर आती हैं। जहाँ पे सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है रेंडरिंग। रेंडरिंग को जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर काफी सारी नई इनपुट नजर आती है जिसमें रेंडरिंग में अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट, ये आपको स्प्लाइन एक खास थिकनेस या मोटाई के साथ रेंडर में और व्यू पोर्ट में नजर आती है।
अगर हम इन दोनों को चेक करते हैं तो आपने देखा कि आपकी वो स्प्लाइन एक पाइप की शक्ल इख्तियार कर लेती है, राउंड पाइप की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इससे आप काफी इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं। अब मैं यहां से जाते हुए उस एडिटेबल स्प्लाइन के मेन्यू में जाते हुए वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा। और दो तरीके हैं सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के, कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं आप, क्लिक एंड ड्रैग करके सारे के सारे वर्टेक्स एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार फिर हम इस मेन्यू में थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देखते हैं फिलेट। फिलेट करता ये है कि बेसिकली इसके जो कॉर्नर्स हैं या जो कोने बन रहे हैं उनको थोड़ा सा गोलाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हम फिलेट देंगे, इसको ज्यादा भी दे सकते हैं या आप बिल्कुल मामूली जरा सा, कोशिश ये कीजिए कि बिल्कुल मामूली सा फिलेट दें इसको। मेरा ख्याल है 1 इंच का इनफ है। अभी आपका एक फ्रेम सा रेडी हो गया जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आपने फ्रंट मेन्यू में जाना है, यहां आपको साइड लेफ्ट मेन्यू में जाइए, लेफ्ट व्यू में सॉरी, और वहां जाके हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। इस बार आप चाहें तो क्लिक एंड ड्रैग से बना दें, नहीं तो आप एक बार फिर कीबोर्ड एंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं क्लिक एंड ड्रैग के मेथड से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं और मैनुअल इनपुट्स के जरिए उसको 2 फीट इंटू 2 फीट का एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया और मैं इसको अपनी सहूलत के मुताबिक और अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने रेक्टेंगल को प्लेस किया, लेफ्ट मेन्यू में रहते हुए मैं इसको भी स्प्लाइन में कन्वर्ट करूंगा। इस बार सेगमेंट्स लेते हुए मैं इसके ये 2 सेगमेंट सेलेक्ट करके डिलीट की दबा के इनको डिलीट करता हूं। वेरी सिंपल। अब एक बार फिर कुछ गोलाई हमें यहाँ पे भी देनी होगी, हम दोबारा फिलेट में जाएंगे और 1 इंच का फिलेट इसको भी दे देंगे। काफी बेहतर नजर आ रहा है, तो टॉप व्यू से देख लें, थोड़ा सा पीछे ले जाएं, सॉरी, और मूव करके बट यहाँ रख लें। जी काफी बेहतर, काफी बेहतर, काफी बेहतर है। अगर आप चाहें तो इस एडिटेबल स्प्लाइन को अपनी सहूलत के मुताबिक या शक्ल इसकी मजीद बेहतर करने के लिए आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। यहाँ से भी कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। मैं फ्रंट व्यू में आया हूँ, यहाँ पर आके आप देख रहे हैं कि वो पाइप मुझे सामने वाली साइड से नजर आ रहा है। यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। उप्स, एक सेकेंड, ये नेबल, ये दोनों सेगमेंट्स को आप अनचेक कर दें, नहीं तो आपको एक पाइप ही नजर आएगा सर्कल की जगह। यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। कोशिश ये करनी है कि उस मेन्यू से थोड़ा सा बड़ा सर्कल आपने सेलेक्ट करना है, उस पाइप के उससे डाई से थोड़ा सा बड़ा सर्कल। ये सर्कल की सिलेक्शन आपने कर ली। अब आप यहां से ये एक चीज आपको नजर आ रही है स्नैप टॉगल, इस पे अगर आप राइट क्लिक करें तो काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आती हैं। इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स को आपको चेक करना है, बाकी किसी चीज को चेक नहीं करना। ये आपके वर्टेक्स को स्नैप यानी उनको मरकज बनाते हुए नई लाइंस को ड्रॉ करता है। मैं लाइन लेता हूं और यहां से खास लाइन ड्रॉप करते हुए ड्रैग कर लेता हूं इस तरह कुछ। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने एक सर्कल बनाया अलग से, जो इसको मैंने यहाँ क्लिक एंड ड्रैग के जरिए ड्रॉ किए। कोशिश ये की है कि उस लाइन के बिल्कुल ऊपर आए। चाहे तो आप इसके रेडियस को मेरे ख्याल में 0.5 ले लें, प्रिसीजन रहेगी। सॉरी, 0.5 ऑफ एन इंच लेना है आपने, एन इंच क्वाइट नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लें जी, बिल्कुल इस तरह। अब आप इस दूसरी लाइन जो आपने ड्रॉ की इसके वर्टेक्स को मूव करके इधर रखें और इसको मेरे ख्याल में आप स्मूथ कर लें। सॉरी, ट्रेस ये तो
क्वाइट सिंपल। अब आपने, अगर आप सिर्फ इन दो चीजों पे काम करना चाहते हैं तो आप ये दो लाइन सेलेक्ट करके यहां से ये आइसोलेट सिलेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप इसको आइसोलेट सिलेक्शन में चले जाएंगे तो इस लाइन के साथ आप सिर्फ इन दो चीजों पे काम कर रहे हैं, बाकी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। अब आपने करना ये है कि सॉरी, एक लाइन आपको और लेनी पड़ेगी जिसको आप समवट यहां से ले लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, काफी बेहतर। लाइन को हम थोड़ी, सॉरी, यहाँ दो को नहीं, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी आपने स्मूथ शेप दे देनी है। इस पॉइंट को आप चाहें तो थोड़ा सा मूव करके आगे ले जाइए, मेरे ख्याल में हमारे लिए काफी बेहतर चीज है। अब आप एक मेन्यू में जाएंगे, इन सारी लाइंस को, स्प्लाइंस को, यहाँ से स्प्लाइंस लेके आपने सेलेक्ट किया और आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको एक मेन्यू नजर आएगा ट्रिम का। गैर जरूरी जितनी लाइंस हैं आप, सॉरी एक सेकेंड, गैर जरूरी लाइंस जो आपको जिनकी जरूरत नहीं है उनको आप ट्रिम कर दें तो आपका मसला काफी बेहतर हो जाएगा। ये जिस तरह चाहे तो कुछ मजीद परफेक्शन की इसमें जरूरत पड़ेगी,